गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 20 जो सोशल साइंस का है, लेसन नंबर 20, उसमें हम फर्स्ट भाग देख चुके थे। तो आज हमारा ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान के बारे में। यहाँ से हमारा चैप्टर बाकी था। तो केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान, जिसमें आर्टिकल 19(5) में अनुसार राज्यों के राज्यपालों के अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने वाले अथवा व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकांश पर नियंत्रित करने की सत्ता देता है। इसके अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जमीन की फेरबदल, वित्त उधार और अन्य प्रकार के अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण रोकने के लिए, उनका रक्षण करने के लिए विरुद्ध जो विशेष कानून हैं वो बनाने का उन्हें अधिकार है। इसमें उसके निष्कर्ष दिए हुए हैं। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा विविध प्रकार की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो चले आ रहे हैं, जिससे उनके कारण लोगों की स्थिति है जो उनकी स्थिति में सुधार आए और कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में वे लोग आगे बढ़ने का उन्हें अवसर मिले। फिर है आतंकवाद। तो आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बताई गई है। 21वीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बन चुका है। यह क्या, कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि 21वीं सदी में जो आतंकवाद है वो मानव समाज के लिए क्या बन चुकी है? एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। विश्व के कुछ देशों द्वारा फैलाए जाने वाले जो आतंकवाद है वो आज वैश्विक समस्या बन चुका है। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश करता है। रक्तपात करना, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा और अशांति, ये सारी चीज़ें आतंकवाद फैलाता है। ऐसे तो आतंकवाद का उनका कोई धर्म नहीं होता है, वो संप्रदाय के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है। इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कार्यपूर्ण एक घृणास्पद कार्य करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उसका कोई धर्म नहीं होता है, किसी धर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। उसके बावजूद भी उसके जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं? धर्म के साथ वाले, घृणास्पद करने वाले, लोगों के बीच में आपस में झगड़े करवाना, एक दूसरे के धर्मों के प्रति उन्हें झगड़े करवाना। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करता है। तो ये क्या बताया गया है कि जो यानी प्रकृति का एक सिद्धांत है कि आप जियो और दूसरों को भी जीने दो, लेकिन जो आतंकवाद है इन संबंधित विचारों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। आतंकवाद कुछ गिने चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित, जानबूझकर किया जाने वाला एक अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य होता है, जहां आत्मघाती हमला करना, बम विस्फोट करना, हथियार छिपाना, उनका उपयोग करना, फिर अपहरण करना, विमानों का हाईजैक करना और पैसे वसूल करना, नशीले पदार्थों की हेरा फेरी करना। तो ये ऐसी जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं वो आतंकवादी करती है। तो ये भारत में विद्रोह आतंकवाद जो है, आतंकवाद विद्रोही प्रवृत्ति के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर है, उस बारे में हम जानेंगे। तो ये विद्रोह, एक तरफ विद्रोह दिया है आपको, दूसरी तरफ आतंकवाद दिया है। तो विद्रोह किसी भी राष्ट्र की समस्या, विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है, और जो आतंकवाद है वो क्या है? वो एक वैश्विक समस्या, पूरे विश्व की समस्या है। विद्रोह क्या है? तो यह अपनी एक सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैलाता है। ये क्या करता है? अपनी सरकार, यानी उसकी जो खुद की एक सरकार है वो अपनी ही सरकार के विरुद्ध में एक प्रादेशिक स्तर पर फैलाता है। जबकि आतंकवाद अपने अथवा अपने अन्य देश के विरुद्ध होता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अन्य स्थानीय लोगों, फिर विद्रोह में बताया गया है कि यह एक स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है। तो आतंकवाद में यह स्थानीय सहयोग मिलता भी नहीं है, यहाँ स्थानीय जो सहयोग है वो कहीं नहीं मिलता। विद्रोह में बताया गया है कि विद्रोह जो है वो प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास जो है उसे रोकता है। तो आतंकवाद जो है वो एक आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास को रोकता है। तो यहाँ प्रदेशों को, यहाँ बताया गया राज्य और प्रदेशों के विकास को रोकता है, यहाँ राष्ट्रों के विकास को रोकता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर बताए गए हैं। इस तरह देखें तो विद्रोह स्थानीय असंतोष से पैदा होता है और आतंकवाद जो है वो ऐसा कोई संबंध नहीं रखता। आज भारत एक आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे नक्सलवादी आंदोलन। तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन जो है वो भारत में सर्वप्रथम आया था इसी सन 1967 में। पश्चिम बंगाल में ये शुरू हुआ। यह उग्रवादी जो है विचारधारा पश्चिमी बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से उद्भव होने से इसे नक्सलवाद कहा जाता है। पश्चिम बंगाल से ये शुरू हुआ और यह आंदोलन जो है
झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में फैलता रहा, जिसमें पीपुलर्स वार ग्रुप और माओवादी साम्यवादी केंद्र ये दोनों संगठित मुख्य केंद्र माने गए। फिर उत्तर पूर्व में विद्रोह के बारे में देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उत्तर पूर्व में विद्रोह एक स्थानीय समस्या बनी रही है। इसमें अनेक जनजाति हैं, वांछित पर्वतीय प्रदेश, अलग अलग विद्रोह संगठनों के बीच में तालमेल, कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, विदेशी एजेंसियों का हस्तक्षेप करना, इन सब कारणों से क्षेत्र में विद्रोह की समस्या गंभीर बनी है। जैसे कि यहाँ दिया गया है राज्य और विद्रोही संगठन बताए गए हैं। तो नागालैंड में बताया गया है NSC यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। फिर मणिपुर में कुकी नेशनल फ्रंट, कुकी नेशनल आर्मी। त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, त्रिपुरा उपजाति जुमा समिति। फिर असम के अंदर यूनाइट लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम और यूनाइट माइनॉरिटी फ्रंट। फिर तीसरा बताया गया है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बाडोलैंड। फिर बाडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स फोर्स। तो ये सारे क्या बताए गए हैं, यहाँ विरोधी समस्याएं बताई गई हैं। इन विद्रोही संगठनों के बीच में अलग राज्य की मांग और इसकी राजनीतिक आर्थिक हित प्रस्थापित करने में गैर कानूनी निवास आदि समस्याओं से संघर्ष करता है और उसके कारण आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को हानि पहुंचाता है। फिर हम जानेंगे कश्मीर में आतंकवाद के बारे में। तो भारत में 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ था, हम सभी को पता है। तो भारत और पाकिस्तान ये दो अलग राज्य बने थे, जहां आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा लिया था, जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान बार बार उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि भारत आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद भी यहाँ पर पाकिस्तान क्या करता है, जम्मू के लिए बार बार उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है, कोशिशें करता रहता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफ़ी युद्ध भी हुए हैं। प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को शर्मनाक पराजय दिए, यानी शर्मनाक यानी शर्म लायक उन्हें हराया है, बुरी तरह से हराया है। 1988 के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया और अपहरण, हत्या, बम विस्फोट आदि प्रवृत्तियों द्वारा आतंकवादी भय फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जिसके कारण कश्मीर में अनेक पंडित परिवारों को अपना घर बार छोड़कर स्थानांतरण करना पड़ रहा है। ऐसे हजारों परिवार हैं जो शरणागत के रूप में कश्मीर से बाहर जी रहे हैं। कश्मीर के आतंकवाद को सतत सीमा पार पर मदद मिलती रहती है। आतंकवादियों और आश्रय भारत में भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है, जिसमें आतंकवादी जो है प्रवृत्तियों को बंद करने के लिए भारत ने सख्त और मजबूत कदम उठाए हैं। भारत में होने वाले आतंकवाद का विरोध करता है, ऐसा नहीं है। ये मतलब बताया गया है कि सिर्फ भारत में ही जो आतंकवाद हो रहा है उसी का विरोध करता है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी स्थान, किसी भी तरह से, किसी भी समय पर होने वाले आतंकवाद का विरोध भारत करता है। इस आतंकवाद का जो सफाया है वो उस उद्देश्य भारत में अनेक सैनिक भी शहीद हुए हैं। जैसे हम जानेंगे भारतवाद के सामाजिक प्रभाव के बारे में। तो आतंकवाद समाज को विघटन की ओर ले जाता है। आतंकवादी जो है वो भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्ति करके लोगों में संदेह पैदा करता है, लोगों में भय उत्पन्न करता है। छोटे बालकों से लेकर वृद्ध यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर भी ये भय का प्रभाव पड़ता है। इससे आतंकवाद के प्रभाव से लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है। परस्पर जो भाईचारे की भावना है वो भावना बिल्कुल कम होती जा रही है। कई बार सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से समाज में अलग अलग व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। समाज में अव्यवस्था और शांति उत्पन्न होती है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग सामाजिक उत्साह से मना नहीं पाते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर जो जोड़ने वाला अंतर्व्यवहार है वो समाप्त होता जा रहा है। यहाँ हम आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं बन पाता है। उन क्षेत्रों के उद्योग व्यापार में विकास रुक जाता है। व्यापार उद्योगों के ठप हो जाने से लोगों को अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए स्थानांतरण करना पड़ता है। कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपत, उद्योगपति, कर्मचारी, व्यापारियों
को डराकर धन वसूल करते हैं। तो कुछ जो आतंकवादी हैं वो नशीले पदार्थों की हेराफेरी करके काला धन वगैरह असामाजिक कार्य फैलाते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक आर्थिक जो समस्या हैं वो उत्पन्न होती हैं। आतंकवादी जो है वो रेलवे, रेडियो स्टेशन, मार्ग, जो पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से संपत्ति की पुनः स्थापना जो है उसको पुनः स्थापना करने में करोड़ों रुपए को खर्च करना पड़ता है। सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से समाज उपयोगी जो कार्य होते हैं वो कार्य कम मात्रा में हो पाता है। समाजवाद के परिणाम स्वरूप जो राज्य हैं, राष्ट्रीय परिवहन है, उद्योग है, पर्यटन उद्योग आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। इस प्रकार से आतंकवाद जो है वो सामाजिक आर्थिक रूप से नुकसानदायक है और इससे समस्या का निवारण करना बहुत अनिवार्य है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में हल कर लेने हैं। सभी के आंसर आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज यहाँ कंप्लीट हुआ। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय अनुसार मिलते रहें। थैंक यू।